जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जी इस चैनल पर। साथियों, अभी की क्लास में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का सेट नंबर 6 है ये, जो कि 1857 का विद्रोह से टोटल जितने भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से, टोटल क्वेश्चंस इसमें कवर कराए गए हैं। तो आइए इसको फटाफट हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि आप लोग का कल एग्जाम है तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। जो भी पहले आप लोग पढ़े हैं सबको रिवीजन करिए, आपके लिए ज़्यादातर वही बेहतर रहेगा। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति और लॉर्ड वेलेजली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पद्धति, अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना था। यानी कि तीनों था। ठीक है, कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? तो तीनों था। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम लिखिए। तो देखिए, राज्यों का क्रम लिखना है तो ये आप लोग को जो सतारा है, सतारा 1848 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए 1848। फिर बघाट का हो जाएगा 1850। ठीक है, उसके बाद संबलपुर का हो जाएगा 1849। झांसी का हो जाएगा 1853। फिर उदयपुर का हो जाएगा 1852। इसमें सभी को मिलाया गया है। तो अब इसको आप लोग अरेंज कर लीजिए और अरेंज करके राइट आंसर देखिए। तो आप लोग अगर अरेंज करिएगा तो पहले नंबर पर आएगा 1848 यानी कि 17। तो पहले नंबर पर हो गया 1। दूसरे पर आ जाएगा आप लोग का संबलपुर, जो कि 1849 है। 48 के बाद देखिए 49 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आप लोगों का, देखिए बघाट आएगा 1850, 2। फिर आ जाएगा चौथे नंबर पर उदयपुर आएगा, 1852 में हुआ था, तो लिख लीजिए यहाँ पर 5। फिर पांचवें नंबर पर आप लोग का झांसी आ जाएगा, जो कि लास्ट में है 1853। ठीक है, तो यहाँ पर लीजिए 4। राइट आंसर हो गया 13254। तो देखिए 13254 किस में है? कूट नंबर सी में है। 13254 आप लोग का सही क्रम से अरेंज हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने अपनी व्यापक नीति के तहत विलय किया, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल से मान्यता नहीं मिलने के कारण वापस लौटाना पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया है? तो किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा अवध को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, अवध राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अवध राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और उसके बाद देखिए कथन कौन सा सही है उसको बतलाना है। हम आप लोगों से साथियों यही विनती करेंगे कि ये जो क्वेश्चन आता है ना कथन वाला, आप लोग इसको एकदम छोड़ दीजिएगा, सीधे एकदम लास्ट में कवर करिएगा। अगर आप लोग शुरू में कवर करने लगेंगे तो आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम्स में। आप लोग को जो पहले आएगा उसको फटाफट मारना है, उसके बाद में देखना है कि जो जिसमें डाउट हो उसको सॉल्व कीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा था हम लोग का 5वां नंबर कि अवध राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, अवध राज्य के संदर्भ में तीनों कथन सत्य है हम लोग का। ठीक है, तीनों कथन जो है सत्य दिया गया है। 1856 में अवध का विलय क्रूप शासन के आधार पर किया गया था, यह कथन सत्य है। आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया, यह भी कथन सत्य है। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया था, यह भी कथन सत्य है। यानी तीनों कथन जो है सत्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अवध के उस अंग्रेजी रेजिमेंट का नाम बताइए जिसने अवध के विलय की नीति पर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। तो कौन सा था? तो स्लीमैन था। कौन था? स्लीमैन था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के नवाबों की उपाधियां जब्त कर लिया था? लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के नवाबों की उपाधियां जो है जब्त कर लिया था? सही आंसर हो जाएगा देखिए कर्नाटक की और फिर तंजौर की, दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह ने उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे? तो किसने यह जारी किया था? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने जारी किया था, और लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया था कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। लॉर्ड कैनिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक नियोग्यता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था? तो कब? तो 1850 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों एवं अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया था? तो किस एक्ट के तहत करवाया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो देखिए, जो कथन असत्य है, पहला नंबर कथन कह रहा है कि 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ। तो ये कथन तो सत्य है, मगर कह रहा था कौन सा कथन असत्य है ना? तो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित किया गया, ये कथन गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये कथन गलत है। तो यही आप लोगों का देखिए, यहाँ पर पहला नंबर तो सेना नहीं, देखिए यहाँ पर सेवा नहीं, आप लोग सेना करिएगा। ठीक है, सेना होगा। ठीक है, तब जाकर आप लोग अच्छे से पढ़ पाइएगा। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित किया गया था, ये कथन गलत है। देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर सही क्या होता, लॉर्ड डलहौजी नहीं होगा, यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। ठीक है, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित नहीं हुआ था, इसीलिए ये कथन असत्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज के नव गठन से जो संबंधित है वो पील आयोग है। कौन सा है? पीला आयोग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और क्या कहना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो कौन कथन है उसको सही बतलाना है। तो पहला नंबर कथन कह रहा है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, तो ये कथन सत्य है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, तो ये भी कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 1 और 2 दोनों जो कथन दिया गया है दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूकें ब्राउज बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल कब शामिल की? तो कब शामिल किए थे? तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग निम्न में से शास्त्राकार में होता था, तो कौन से शास्त्राकार में होता था प्रयोग? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए बुलिश शास्त्राकार में होता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कथन दिए गए हैं, कितने कथन है? 4 कथन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो देखिए, इतना लंबा कथन पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा झूठ-मूठ का। देखिए, चारों कथन यहाँ पर सत्य है, सीधा सीधा बतलाना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके बाद कथन सही बतलाना है। तो यहाँ पर जो चारों कथन है, चारों कथन सत्य दिए गए हैं। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आकर के अच्छे से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। चारों जो कथन दिए गए हैं चारों कथन सत्य है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 सभी कथन जो है सत्य दिए गए हैं। चलिए पढ़ ही देते हैं भाई, नहीं तो आप लोग करिएगा कि बतलाए नहीं है। कह रहा है पहला नंबर कथन कि मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, यह कथन सत्य है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था, यह भी कथन सत्य है। फिर मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मार करके हत्या की थी, यह भी कथन सत्य है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, यह भी कथन जो है सत्य है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये लंबा लंबा कथन पढ़ने पर प्रॉब्लम होता है, आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है, लंबा वीडियो बन जाता है, इसीलिए सोचते हैं कि बढ़ जाए, मगर बच्चों का कंप्लेन आता है। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह के समय में मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी कौन था? तो उस वक्त मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी जनरल डेविड था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंच करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो कौन से तारीख को ये हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 12 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह 2 जफर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं देखिए, बख्त खां ने किया था, ये नहीं होना चाहिए, बख्त खां ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बख्त खां ने किया था। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। आइए, कह रहा था 1857
के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा बख्त खान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इस तरह का जो साथियों 2 पेज में जो पीडीएफ रहता है तो उसमें प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग से यही विनती है कि आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। हम वहाँ पर पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप लोग यहाँ से आंसर नोट कर लीजिए, वहाँ से एक बार अच्छे से पढ़ के अपने रिविजन करके, और लास्ट आप लोग का आज डे है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपने एग्जाम को निकालिए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने के किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो निकलसन की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह टू को कहाँ एवं किसने गिरफ्तार किया था? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था इनको। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सूचना के आधार पर अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह टू जफर की गिरफ्तारी हुमायूं के मुकबरे से की थी? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जीनत महल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जीनत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, मोहक परी के नाम से किसे जाना जाता है? मोहक परी के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया था? तो अवध का नवाब जो है किसे घोषित किया था? तो बिरजिस कादिर को घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ से अपनी जान नहीं गंवाई थी? तो लखनऊ में किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जान नहीं गंवाई थी? तो जॉन निकलसन ने अपनी जान नहीं गंवाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, जिनहट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया? जिनहट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया? तो तात्या टोपे ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहेब ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसके नेतृत्व में दिसंबर 1857 में कानपुर पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो सही आंसर हो जाएगा कैंपबेल। कैंपबेल वो अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है, जिसके नेतृत्व में दिसंबर 1857 में कानपुर पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, विचार कीजिए, ठीक है, कथन दिए गए हैं कि थर्कम पर विचार कीजिए। तो कह रहा है, और देखिए क्या कह रहा है, विचार करके क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो आइए, पहला नंबर कथन कह रहा था फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहदुल्लाह ने किया था, तो ये कथन सत्य है, ठीक है। और दूसरा नंबर कह रहा है कि कैंपेबल ने विद्रोह को दबाया था, तो ये भी कथन सत्य है। कैंपेबल ने इस विद्रोह को दबाने का कोशिश किया था, दबाया भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है 1 और 2 दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 3 कथन दिए गए हैं और कह रहा है कि उक्त कथन 1857 के हुए विद्रोह के संबंध में किस स्थान से रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है कह रहा है क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर क्या कह रहा है, उक्त कथन 1857 के हुए विद्रोह के संबंध में किस स्थान से रहा है। अच्छा, ये कथन तीनों पढ़ना है और उसके बाद बतलाना है कि कौन सा जो विद्रोह है किस स्थान से रहा है, इसको शायद बतलाना है। तो देखिए अच्छा, ये तीनों जो विद्रोह है ना, तो 1857 के हुए विद्रोह के संबंध में किस स्थान से रहा है, यानी कि तीनों जो है किस स्थान पर ये तीनों विद्रोह हुआ है, इसको बतलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया कोटा, बरेली, बनारस और असम। तो देखिए पहला नंबर हम लोग का कथन कर रहा है, यहाँ सामान्य जनता का विद्रोह था, तो ये कथन सत्य है। देखिए ये जो कथन है, ये कथन आप लोग का बनारस का है, ठीक है, यहाँ सामान्य जनता का विद्रोह था, बनारस का है। फिर ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा विद्रोह का दमन किया गया, ये भी कथन बनारस का है। और तीसरा, यहाँ बच्चों एवं स्त्रियों को भी मृत्युदंड दिया गया था, तो ये भी जो है तीनों बनारस में ही हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, मिलान कीजिए, ठीक है, यहाँ पर मिलान करना है और राइट आंसर बतलाना है। देखिए विद्रोह के नेतृत्व और फिर संबंधित केंद्र बताना है। तो खान बहादुर शाह खां का हो जाएगा केंद्र, देखिए बरेली होगा, सामने दिया गया है। फिर जयदयाल एवं हरदयाल, तो इसका कोटा होगा, ये भी सामने है। राधा कृष्णन दंड सेना, तो इसका भी गंजाम, ये भी सामने है। सुरेंद्र साई संबलपुर, ये भी सामने है। तो राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1 2 3 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, यदि विद्रोहों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो
हम सादा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध उक्त कथनों में से किसका था? तो ये जो कथन है किसका था? तो ये कथन जॉन लॉरेंस का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध में जिहाद का प्रचार जो है किसने किया था 1857 में? तो मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी। उस झंडा गीत की रचना किसने की? 1857 के विद्रोह के समय में एक झंडा गीत की रचना हुई थी। उस झंडा गीत की रचना किसने की थी? तो उस झंडा गीत की जो रचना है अजी मुल्ला ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अजी मुल्ला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया है? तो माइकल रसेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया है? तो माइकल रसेल ने किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड स्थान दिया, एक साइड नेतृत्वकर्ता दिया है और इसको मैच करना होगा। देखिए क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। हाँ देखिए मैच करना है और इसको जो है राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर जो है छोटा नागपुर तो गोनू सही है, फिर बागपत जो यूपी में है वो शाहमल ये भी सही है, कानपुर नाना साहिब, तीनों तो सामने ही दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, सती चौड़ा घाट की घटना का संबंध निम्न में से किस घटना से है? सती चौड़ा घाट की घटना जो है का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो ये जो घटना हुआ था देखिए 1857 की घटना से ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सती चौड़ा घाट की घटना का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो 1857 की क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, मिलान कीजिए। मिलान करना है तो देखिए एक साइड दिया गया है 1857 पर क्रांति के स्वरूप के संदर्भ में व्यक्त विचार, और भी एक साइड दिया गया है विचारक, यानी कि कौन सा विचार जो है किसने दिया था ये बतलाना है 1857 के समय में विद्रोह में। तो इसका जो है ना हो जाएगा आप लोग का सैनिक विद्रोह। तो देखिए सर जॉन लॉरेंस का हो जाएगा राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन डिज़रायली हो जाएगा, सामने ही दिया गया है। फिर है अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, तो ये जो है टेलर एवं आउटरम हो जाएगा, ये भी सही है। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू होना, हाँ यही होगा, सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ही होगा। हमें लगा कि ये गलत दिया गया है मगर सही है, सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ही होगा। राइट आंसर हो जाएगा, सभी सामने है तो 1, 2, 3, 4 इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में लेखित पुस्तक है। ठीक है, तो देखिए ये सब लंबा लंबा क्वेश्चन आने वाला है नहीं, ठीक है, मगर सर के द्वारा दे दिया गया है तो इसको आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, मगर लंबा लंबा कथन है ये सब आने वाला नहीं है। हम इसका आप लोग को सिर्फ राइट आंसर बतला दे रहे हैं। देखिए पहला और दूसरा जो है सही दिया गया है और तीसरा नंबर कथन गलत है। आगे बढ़िए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इस सब में। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द फर्स्ट इंडियन होगा, है ना, इंडिया थोड़ी होगा। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-1859 पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके पुस्तक के जो लेखक है कौन है? तो देखिए कार्ल मार्क्स है और फिर फ्रेडरिक एंजेलस है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो उनका जो उद्देश्य था वो क्या था? तो देखिए भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, यह इनका उद्देश्य था। और आगे बढ़िए, दूसरा कह रहा है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी जो है ये भी इनका उद्देश्य था। तो राइट आंसर देखिए, और तीसरा जो है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापक का नियम करना, तो ये जो है यह इनका उद्देश्य नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो देखिए केवल ए हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर ए होगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसके अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, VVI है, ठीक है। ये क्वेश्चन भाइयों हमारे बहुत बार पूछा गया है। तात्या टोपे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तात्या टोपे के दोस्तों ने उनको धोखा दिया था और उनको मरवाया भी था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है।
देखिए कह रहा था क्वेश्चन कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो तात्या टोपे को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो किसका नाम था, तो सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे का ही था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था तो कौन था, सही आंसर हो जाएगा एस.एन. सेन था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर एस.एन. सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, तो बैरकपुर के विप्लव से मंगल पांडे जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को अधिकृत किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है, तो यह जो कथन है यह आर.सी. मजूमदार से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो बी.डी. सावरकर ने दिया था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम जो है बी.डी. सावरकर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो पहली जो घटना थी वो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। ये जो है पहली घटना थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था, और ये जो है 11 मई 1857 को घटित हुआ था। कब हुआ था, अगर डेट पूछ दे तो 11 मई, ठीक है, 11 मई 1857 को घटित हुआ था। यह घटना सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल है। देखिए ये सब थोड़ा सा टाइपिंग रहता है, आप लोग भी इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये जो है हाँ काट दीजिए। कह रहा था 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल है, तो लक्ष्मीबाई की जो जन्म स्थल है आप सभी को मालूम रहना चाहिए, झांसी नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि झांसी नहीं है, ठीक है, आगरा भी नहीं है। इनका जन्म स्थल शायद बनारस था ना, हाँ वाराणसी ही था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब ए आलम का खिताब दिया था, तो साहिब ए आलम का खिताब जो है बहादुर शाह ने किसे दिया था, तो सही इसका आंसर हो जाएगा अजीम मुल्लाह को दिया था, अजीम मुल्लाह को दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नहीं अजीम मुल्ला नहीं होना चाहिए यार। 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब ए आलम का खिताब दिया था, साहिब ए आलम का खिताब जो है बख्त खां को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, बख्त खां को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी भाग नहीं लिया था, ठीक है, कोई नहीं होगा यहाँ पर, कोई भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, तो किसने बगावत नहीं की थी, तो हैदराबाद का निजाम जो है, हैदराबाद का निजाम उसने बगावत नहीं की थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ में बगावत हैदराबाद का निजाम जो है नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो कौन सा नहीं था, तो सही इसका आंसर हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा था हम लोग का निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण जो नहीं था वो था अधिकारियों की अक्षमता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और पहला नंबर सूची 1857 के विप्लव के नायक और उसके उनके कार्य क्षेत्र हैं, ठीक है।
तो किनका कार्यक्षेत्र कौन सा था इसको बतलाना है। तो देखिए बख्त खां का जो है, बख्त खां का दिल्ली था, कार्यक्षेत्र इनका बख्त खां का दिल्ली था। यहाँ पर लिख लीजिए राइट आंसर 4। फिर है मौलवी अहमदुल्ला, तो मौलवी अहमदुल्ला का अवध था, अभी आप लोग को ऊपर बतला है अवध था। फिर कुंवर सिंह का जो था वो आरा था 3rd नंबर पर। नाना साहेब का जो था वो कानपुर था 2nd नंबर। 4132 राइट आंसर हो गया। देखिए 4132 देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के किस राजवंश के अंग्रेजी, देखिए यहाँ पर पहले तो आप लोग संग्राम करिएगा, संग्रामों में ये गलत दिया गया है, टाइपिंग एरर है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के किस राजवंश ने अंग्रेजों की सहायता किया था? तो और अंग्रेजों की सर्वाधिक 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सहायता किसने किया था? तो ग्वालियर के सिंधिया ने किया था, ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए बहुत ही बड़ा कथन दिया गया है, ठीक है, इसको पढ़ना है। और इसका देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको मैच करके देख लीजिएगा, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स 2 जगह फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है और इसको भरना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग टेलीग्राम पर आइए, टेलीग्राम पर यहाँ से आंसर नोट करके वहाँ पर अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा कथन है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 59 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 1857 के विद्रोह के नेतृत्व को सूची 2 क्षेत्र में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए एक साइड सूची 1 है नेतृत्वकर्ता और दूसरे साइड क्षेत्र का नाम दिया गया है और इसको सुमेलित करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए अजीमुल्ला खां का हो जाएगा आप लोग का फतेहपुर क्षेत्र होगा। ये एक साइड में आंसर लिखिए 4 नंबर हो जाएगा पहले नंबर पर। मौलवी अहमद शाह का हो जाएगा, सामने दिया गया है फैजाबाद 2 नंबर। फिर बेगम हजरत महल अवध होगा 3 नंबर। लियाकत अली का इलाहाबाद हो जाएगा 1 नंबर। राइट आंसर 4231 देखिए किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 4231 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 1857 की जो क्रांति हुई थी वो पहली बार कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा मेरठ से प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। तो 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक था कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी तो अवध से थी, अवध से सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अवध से। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन भारत में शिक्षित मध्यवर्ग थे, भारत में शिक्षित मध्यवर्ग थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये 1857 के विद्रोह से तट स्थान बनाए रखी थी, ठीक है। तट स्थान जो है तटस्थ होगा, तटस्थ का जो मतलब यहाँ पर होगा अलग रखे थे होगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह से अलग बनाई गई रखी थी, अलग शिक्षित मध्यवर्ग को रखा गया था, ठीक है। यही इसका राइट आंसर होगा 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, ठीक है। तटस्थता का मतलब क्या होता है कि अलग रखे जाना, अलग रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम स्टर्न थे। कौन थे? पाम स्टर्न थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन 1857 देखिए यहाँ पर कस दिया गया है कब होगा? 1857 के होना चाहिए ना, हाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ पर कर लीजिएगा कि 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? कौन से कारण से असफल हो गया था 1857 के विद्रोह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए वो कारण था कि किसी सामान्य योजना और फिर केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से यह 1857 का विद्रोह जो है यह असफल रह गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सही आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउटड्रम एवं सर जेम्स आउटड्रम और फिर डॉल्व्यू टेलर ने दिया था, ठीक है। सर जेम्स आउटड्रम और फिर डॉल्व्यू टेलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन
67 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा जो है सत्य दिया गया है? तो हो जाएगा आप लोगों का कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था तो कौन था? तो सर सैयद अहमद खां था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी यह 1857 की प्रमुख कारण हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? ठीक है, जो समाचार पत्र था 1857 में लंदन में प्रकाशित होता था टाइम्स, उसका नाम क्या था? तो टाइम्स था। उनके संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की और कोई भी मित्रपूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो सही इसका आंसर हो जाएगा W.H. रसेल ने लिखा था। किसने? W.H. रसेल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था लक्ष्मीबाई का? हाँ, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर? तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और लक्ष्मीबाई को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। जो अभी वाराणसी में मणिकर्णिका घाट है ना, उन्हीं के बचपन के नाम पर रखा गया है मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वह महिला जिन्होंने 1857 में जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो कौन सी महिला थी? सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल थी जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो थी कहाँ से थी 1857 की क्रांति में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन आप लोग को पहले अभी पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां जो थे वह सलाहकार थे, तो नाना साहेब के सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? कौन जो था असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो सही आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त थे। दीवान मनीराम दत्त जो थे वह असम में 1857 की क्रांति का नेता हुआ करते थे। 78 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक के केंद्र था। तो कहां पर था केंद्र बिहार में? तो जगदीशपुर में था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराजित करने वाला औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। औवा के ठाकुर जो थे कुशल सिंह, उन्होंने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो कौन सा स्थल उस वक्त केंद्र में नहीं था? केंद्र मतलब की जगह जो है वो राजस्थान का, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, फिर से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? यानी कि कौन सा स्थल जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं हुआ करता था, तो वो केंद्र कौन सा जगह था? तो जयपुर था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जयपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो अंग्रेजों से संघर्ष 1857 में किसने किया था? तो शहादत खान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष करके बलिदान दिया था। तो किसने बलिदान दिया था? सही आंसर हो जाएगा, देखिए फाजिल मोहम्मद खान ने बलिदान दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग मिर्जा लगा लीजिएगा, मिर्जा छूट गया, मिर्जा गालिब होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो मिर्जा गालिब का मूल निवास जो था वो आगरा था। आगरा में ही मिर्जा गालिब का जो है जन्म हुआ था। याद रखिएगा, आगरा में ही इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 1796 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु इनका मिर्जा गालिब का जो अगर मृत्यु पूछ दे तो 1869 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो देखिए खेतीहर मजदूर इन्होंने तो भाग लिया था, ये नहीं होगा, इन्होंने भाग लिया था। साहूकर ये भाग नहीं लिए थे, साहूकर ने भाग नहीं लिया था। कृषक जो है कृषक, तो कृषक आप लोग का भाग लिए थे। हाँ, कृषक भाग लिए थे, कृषक भाग लिए थे। जमींदार जो जमींदार थे वो भाग नहीं लिए थे। तो 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, नहीं बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है। 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन, 1800 निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 1857 से के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित नहीं था। तो चित्तौड़, कौन सा? चित्तौड़, जिस पर मूवी भी बनी था ना, आप लोग बहुत सारे लोग देखे होंगे चित्तौड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ जो था वह 1857 के विद्रोह में से प्रभावित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। तो 1857 के विद्रोह से बिहार का मुंगेर जो है, मुंगेर अप्रभावित रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। तो देखिए जो गलत है वो है लखनऊ लियाकत अली। लखनऊ लियाकत अली नहीं होगा, लखनऊ का हो जाएगा आप लोग का बेगम हजरत महल होगा। क्या होगा? बेगम हजरत महल होगा इसका, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि क्यों असफल हुआ था? क्योंकि ये जो है तीनों कारण होगा। ठीक है, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ये सही है। प्रायः भारतीय राजाओं से ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी जो है सही है। तो उपयुक्त में से अभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद पूर्णावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे। तो इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार जो थे वो डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर आरसी मजूमदार, डॉक्टर आरसी मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को की थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो कौन से आश्वासन को ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो रियासतें को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी। रियासतें को हड़पने की जो नीति थी वह समाप्त कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो
तो ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया तो गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से चयन किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो साथियों यही था हम लोग का आज का लास्ट क्लास जो है, ये खत्म हो गया बिहार का, हम लोग का बिहार दरोगा का जो लास्ट क्लासेस था, टोटल 95 क्वेश्चन इसमें कराया गया था, कवर हो गया, खत्म हो गया। और अब से हम लोग बिहार एसएससी का क्लास जो है स्टार्ट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और ठीक इसी तरह से जैसे ज्ञान बिंदु का पेड क्लासेस कराया गया है, इसी तरह से बीएससी का भी पेड कोर्सेज ज्ञान बिंदु का जो भी होता है वो, और खान सर का जितना भी पेड कोर्सेज है टोटल हमारे चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए अगर बीएससी का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो। और जाइए कल अपना एग्जाम दीजिए और अपने एग्जाम को अच्छे से दे करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।